हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो हमने जो सेशन शुरू किया था लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के नाम से, तो वो उसका केवल एक ही लेक्चर हुआ था लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। तो उस दिन मैंने बोला था कि आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर बेस करके ये सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, रियल एनालिसिस के ऊपर भी लाएंगे, ऐसे ये सेशन कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसीलिए रियल एनालिसिस के ऊपर ये सेशन आज डिस्कस करेंगे। ये सेशन आज रियल एनालिसिस के ऊपर ही होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस उठा रहा था कहां से, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, जैसे आईआईएससी बेंगलोर होते हैं, सीएमआई होते हैं, वेरियस आईआईटी पीएचडी एंट्रेंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जेएनयू डीयू ऐसे बहुत सारे जो एंट्रेंस होते हैं वहां के क्वेश्चन हमने क्या करते हैं वहां पे उठा के हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, तुम सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो या गेट की तैयारी कर रहे हो, होते क्या है, देखो मैं लॉजिकल बात बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, मैं जो देखा मैं वही बोला कि बच्चे जो एग्जाम का तैयारी करते हैं पहले उसी एग्जाम का ही पीवाईक्यू करते हैं और उसी एग्जाम का पीवाईक्यू बार बार करते रहते हैं। लेकिन देखो, एग्जाम तुम सीएसआर कर रहे हो तो सीएसआर की पीवाईक्यू कर रहे हो तो ठीक है, तुम कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चंस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा थ्योरी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। तो वेरियस एग्जाम जो होते हैं उसी का जो क्वेश्चंस है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चंस आते हैं सीएमआई एंट्रेंस में, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने अवेलेबल कर भी दिया है। बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चंस देते हैं आईआईएससी बेंगलोर में, ऐसे आईआईटी पीएचडी एंट्रेंस में बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चंस लाते हैं। तो वो सब क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे, वो प्रेशर में छूट जाते, क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए ये सेशन हमने जोड़ दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे सीएसआई नेट आईआईटी जैम की कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस ना तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो करेंगे, हाँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, वो हमारे एकेडमी का कोई क्वेश्चन नहीं है, न्यू क्वेश्चन नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन तुम्हारे पास न्यू लगेगा क्योंकि वो एग्जाम्स होते हैं तुम लोग स्किप कर देते हो, वो उसका क्वेश्चन सॉल्व करना। तो उसी को ही दिमाग में रखते हुए ये सेशन हमने शुरू किया था और ये सेशन कंटिन्यू होगा। जैसे लेक्चर 1 अभी रियल का आया, लीनियर का लेक्चर 1 हो गया है, वैसे लीनियर का लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, वैसे ही रियल का, मॉडर्न का, सभी का आएगा, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, इसको ठीक मतलब इसका रिस्पॉन्स देना है। क्योंकि होते क्या है, रिकॉर्डेड क्लास में, लाइव क्लास में बच्चे कितने सीरियसली सेशंस को लेते हैं ये पता लग जाता है, लेकिन में रिकॉर्डेड में ये पता लगना मुश्किल है। तो इसीलिए आप लोग कैसे सेशंस को ले रहे हो सीरियसली, वो तुम्हें आपको कमेंट थ्रू तुम्हें बताना होगा, या फिर मेल थ्रू या फिर व्हाट्सएप थ्रू तुम्हें बताना होगा, ठीक है, कि ये सेशंस को तुम कैसे, ये सेशंस को कितने सीरियसली तुम ले रहे हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आईआईटी गोवा पीएचडी स्क्रीनिंग टेस्ट से लिया था। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक फंक्शन देके रखा है स्मॉल एफ के नाम से, जो कि जा रहा है, जूम कर देता हूं मैं, ठीक है, जो कि जा रहा है 0-1 क्लोज इंटरवल से आर के ऊपर जा रहा है। जो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, अभी कैपिटल एफ नाम से एक और फंक्शन तुम्हारे पास देके रखा है जो कि 0-1 से क्लोज इंटरवल 0-1 से आर के ऊपर जा रहा है। अभी ये कैपिटल एक्स फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया है, ऐसे डिफाइन किया गया है कैपिटल एक्स फंक्शन को, ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हें कौन सा ट्रू है ये तुम्हें चेक करना होगा, ठीक है। तुम्हें मैं एक बात बता देता हूं क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जब भी तुम्हें इस टाइप के फंक्शन दिखे और फंक्शन डिफाइन किया गया है एक कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर, कॉम्पैक्ट इंटरवल के ऊपर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि मैं तुम्हें एक रेडीमेड रिजल्ट लिखवा दूंगा। वो रेडीमेड रिजल्ट से तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अभी उसका प्रूफ देखो, प्रूफ लंबा जाएगा, मैं उसके प्रूफ के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल, सॉरी बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे वो रिजल्ट से हो जाएगा। क्या होगा देखो, मानो तुम्हारे पास फंक्शन जो है एफ, वो है a, b में कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये तुम्हारे पास जो कैपिटल एफ के नाम से है, ये तुम्हारे पास a, b से जा रहा है, क्लोज इंटरवल से आर पे जा रहा है, ये भी आर पे गया था, ये था कंटिन्यूअस।
ये फंक्शन यदि ऐसे डिफाइन किया जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, मतलब ये एफ कैपिटल एफ डिफाइन हो रहा है स्मॉल एफ से डिफाइन हो रहा है, तब जाके ये फंक्शन क्या होता है, देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, यहां पे ए बी था, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है, ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है ये फंक्शन। तो ये यही मानो तुम्हें यही क्वेश्चन दिया और ये सब ऑप्शन को डिलीट करके इसी को ही दे दिया, नीड नॉट, फॉर सम, फॉर ऑल, ऐसे करके दिया कि इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर सम स्मॉल एफ, इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर ऑल स्मॉल एफ। ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बाउंडेड वेरिएशन यहाँ पे क्लोज इंटरवल बाउंडेड, ठीक है, ये देना होगा। इट इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन दैट इंटरवल फॉर सम स्मॉल एफ, फॉर ऑल स्मॉल एफ, ऐसे करके मतलब क्वेश्चंस बना दिया जाता है। तो तुम्हें ये रिजल्ट को दिमाग में रखते हुए जाना है एग्जाम में। देखो ये इसका जो प्रूफ है, ये प्रूफ थोड़ा लंबा जाएगा, मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अच्छा तो अभी देखो ये जो मैंने बोला यहाँ पे कंटिन्यूअस वाला जो वर्ड था, रुको एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ताकि थोड़ा सा जगह मिले। ये जो कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, ये जो कंटिन्यूअस वाला वर्ड था ये बहुत ही खतरनाक वर्ड था, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स मैंने लिखवा दिया यहां पे, ये तभी होगा जब तुम्हारा स्मॉल एफ कंटिन्यूअस होगा। मानो तुम्हारा स्मॉल एफ कंटिन्यूअस नहीं है, हाँ इंटीग्रेबल है, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है तो मतलब इंटीग्रेबल तो होना ही होगा। तो इंटीग्रेबल मानो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, तब जाके ये रिजल्ट्स नहीं आते, तब जाके डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे काउंटर तुम्हारे पास मिल जाएगा, ठीक है, भर भर के है काउंटर। तो इसीलिए ये जो कंटिन्यूअस वाला वर्ड है, कंटिन्यूअस वाला वर्ड है, बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे। ठीक है, यदि इंटीग्रेबल बोलता तो नहीं कर सकते, यहाँ पे कंटिन्यूअस बोल गया है और फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, तो ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन ऑलवेज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। अभी ऑप्शन में देखो, ऑप्शन बी क्या बता रहा है, ऑप्शन बी बता रहा है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, हाँ ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। अच्छा अभी बता रहा है कि ये बाउंडेड, ये डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी बता रहा है कि ये तुम्हारे ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल है। ये सब तो रिजल्ट से ही पता लग जाता है। ठीक है, तुम बोलो ना सर मेरे को रिजल्ट से नहीं देखना है, मेरे को इसको करना है। ठीक है, तो देखो तुमने रिजल्ट से तुमने यहाँ पे मानो तुम भूल गए रिजल्ट, तो तब क्या करोगे, देखो वो भी सिखा देता हूं, चिंता की कोई बात नहीं है, सभी चीज तुम्हें लाइन बाय लाइन सिखवा दिया जाएगा ये सेशन में। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुनना है सेशन को अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ। देखो तो इसको, ये जो रिजल्ट है इसको मैं एक जगह पे बॉक्स करके रखता हूं ताकि इन फ्यूचर पता लग जाए। ठीक है, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, इसको टिक कर दो, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा लंबा जाएगा, इसको टिक कर दो। मानो तुम्हें ये पता है लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड ये दोनों नहीं पता, तब क्या करोगे। ठीक है, अच्छा चलो करते हैं। देखो तुम्हारा जो फंक्शन है स्मॉल एफ जो है, ये जा रहा था कहां पे, एक कॉम्पैक्ट सेट से जा रहा था, तो फंक्शन कंटिन्यूअस दे के रखा है। तो कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, नॉन कॉम्पैक्ट, राइट। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट ऑलवेज कॉम्पैक्ट होते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट होने का कोई चांस है नहीं। तो मतलब एफ 0,1 से r पे जा रहा था एंड फंक्शन क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट है, सॉरी फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन क्या करेगा, कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट पे भेजेगा। अभी बताओ R में कॉम्पैक्ट सेट का मीनिंग क्या होता है कि ये क्लोज्ड होगा, साथ ही साथ बाउंडेड होगा। दैट मींस ये फंक्शन किसी नंबर से बाउंड हो रहा है, ये तो कॉन्फर्म है। तो मतलब ये फंक्शन देयर एग्जिस्ट सम, नाम दे दो h नहीं, नाम दो k,
देयर इज, अच्छा के तो यहाँ पे है, के एम सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन में है, ठीक है, इसका नाम दे दो पी, देयर एग्जिस्ट सम पी बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या होगा, ये फंक्शन वो एक नंबर से बाउंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, तो फंक्शन तुम्हारे पास बाउंडेड मिला। अच्छा ठीक है, अभी ये जो फंक्शन तुम्हारे पास दे के रखा है एफ ऑफ एक्स के नाम से, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। अभी ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा, ये तो हमने ये रिजल्ट से पता कर लिया, और प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा। तो ये डिफरेंशिएबल होगा, तो तुम क्या करो, अभी डिफरेंशिएट करो बाय लाइबनिज रूल से। तो डिफरेंशिएट करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। लाइबनिज रूल तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, क्लास 12 का है, राइट। अच्छा, तो एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स हो गया। अभी मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लगाओ ना, देखो ना क्या आता है। तो मॉड ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स के बराबर जो कि लेस देन इक्वल टू पी। दैट मींस एफ डैश एक्स जो था, कैपिटल एफ डैश एक्स जो है वो भी बाउंड हो गया। मतलब एफ कैपिटल एफ का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कैपिटल एफ एक्स का जो डेरिवेटिव, कैपिटल एफ फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हुआ। अभी कोई फंक्शन का डेरिवेटिव यदि बाउंडेड हो जाए तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है, ये बताओ। डेरिवेटिव बाउंडेड इंप्लाई कर देता है कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। इसका कंफर्मेशन कहां से मिलता है, तो इसका कंफर्मेशन मिलता है लिप्स्टिस फंक्शन से। लिप्स्टिस फंक्शन ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है, राइट। तो देखो, फंक्शन का यदि डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए तो वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ही होगा। यहाँ पे देखो, ये जो कैपिटल एफ वाला फंक्शन था, इसका जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड हो गया, तो मतलब ये फंक्शन तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ही। तुम्हें जरूरत नहीं है इतने रिजल्ट याद करके जाना, एक याद करो, दूसरा याद से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। देखो एक नहीं तो तुम्हें याद करके जाना ही है। तुम डिफरेंशियल कभी याद ना करके जाओ तो तुम्हें यहाँ पे तुम लीबनिज जो हमने यहाँ पे किया ना, लीबनिज से जो डेरिवेटिव किया वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का गारंटी मिलेगा तभी तो जाके तुम डेरिवेटिव करोगे ना। और डिफरेंशिएबिलिटी गारंटी होना जरूरी है। अभी डिफरेंशिएबिलिटी गारंटी तुम यदि एग्जाम में जाके करने जाओ तो तुम्हारा टाइम चला जाएगा, एप्सिलॉन डेल्टा लेके तुम्हें करना होगा, ठीक है। तो एक तुम याद करके जाओ, बाकी तुम यूं ही इंप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो गया। अभी देखो, देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर m सच दैट a mod of f of x is less than equals to m। दैट मींस फंक्शन f of x जो है वो बाउंडेड है। तो हमारे पास जो फंक्शन मिला f of x जो मिला, एफ डैश एक्स बाउंडेड मिला। एफ ऑफ एक्स के बारे में अभी तक नहीं पता, ठीक है, पता करते हैं। अच्छा, और एक देखो कि यहाँ पे ऑप्शन डी देखो, बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट रियल नंबर के सच दैट मॉड ऑफ कैपिटल एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ कैपिटल एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू के इनटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अच्छा, इसको कैसे करोगे, लिप्स्टिस से करोगे। लिप्स्टिस क्या बोलते हैं, लिप्स्टिस नहीं, मैं गलत बोला, सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम से करेंगे, ठीक है। सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम से क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स तुम्हारा कंटिन्यूअस मिल गया कहां पे, 0 1 पे। अभी एफ डैश जो है, एफ डैश का भी तुम्हें एग्जिस्टेंस मिल गया, मतलब डेरिवेबल हो गया फंक्शन 0 1 पे, मतलब फंक्शन क्या हुआ, डेरिवेबल हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 0 1 जो मतलब डोमेन है, यहां से हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट एफ डैश सी, ये होगा। इज इट क्लियर? अभी बोथ साइड क्या करो, मॉड ले लो। मैं इंक को चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा और आसानी से समझ जाए। बोथ साइड मॉड ले लो, ठीक है। तो मॉड ऑफ एफ, अभी देखो ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स सभी एक्स के लिए बाउंड होगा, तो यहाँ पे सी तो एक पॉइंट है तो वो भी तो बाउंड ही होगा ना, तो ये लेस देन इक्वल्स टू पी। पी नहीं, तुम यहाँ पे के ही नाम दे दो ताकि तुम्हें और आसानी आए, ठीक है। कोई ना कोई नंबर से तो होगा ही, मानो पी है 5, के है 7, तो 5 से यदि छोटा है तो 7 से भी तो छोटा है, तो हम 7 ही लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में 7 दे के रखा है, के दे के रखा है ना, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई। हुआ या नहीं हुआ, ऑप्शन बी हो गया ना। कहां से किया हमने, बस एक रिजल्ट हमने याद में रखा,
कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तुम बोलो कि सर इसको प्रूव कर दो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूव कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बस। डिफरेंशिएबल है बस, डिफरेंशिएबल से हमने सब कुछ कर दिया, एक बार डेरिवेटिव कर लिया ना तो इसका सब कुछ पता लग गया। यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस हो गया, इसको ये बाउंडेड हो गया, ये भी हो गया। अभी ऑप्शन ए ही केवल बचा है, जो ऑप्शन ए को ही कर लेते हैं। देखो इसको करने के लिए थोड़ा सा जगह बनाना होगा मेरे को। ऑप्शन ए बता रहा है कि फंक्शन जो है क्या वो बाउंडेड है, एफ डैश बाउंडेड है। हाँ सर मेरे को पता लग गया कि एफ डैश बाउंडेड है। अभी फंक्शन भी बाउंडेड है या नहीं है वो कैसे पता करें? देखो फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, अच्छा फंक्शन है इंटीग्रेशन 0 to x एफ ऑफ टी डी टी। अच्छा बाउंडेड चेक करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बोथ साइड पे तुम्हें मॉड लेना है, भी चेक करना कि ये किसी नंबर से बाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। अच्छा तो ये क्या होगा, देखो मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी मैंने शुरू में बोला था कि कंटिन्यूअस फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे भेजेगा, दैट मींस वो फंक्शन और कुछ भी हो अनबाउंडेड नहीं होगा, मतलब वो फंक्शन बाउंडेड ही होगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट का रेंज जो है वो कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट सेट आर में ऑलवेज बाउंडेड होता है, क्लोज भी होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ टी जो है, स्मॉल एफ ऑफ टी जो है, स्मॉल एफ ऑफ टी तो किसी ना किसी नंबर से बाउंड होगा ही, है ना। तो मैंने लिख दिया कि ये बाउंड हो गया, मानो नंबर मानो कैपिटल पी, ठीक है, या फिर P1 मानो, या फिर K1 मानो, K1 से बाउंड हो गया dt, ठीक है। अच्छा अभी तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल गया, K1 x मिल गया। अभी x मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, x मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। तो ये लेस देन इक्वल्स टू K1 लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि x जो आ रहा था वो तो f(x) का डोमेन है। यहाँ पे तो f(x) का डोमेन मैक्सिमम 1 तक है, तो मतलब f जो है, स्मॉल f जो है उसका वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो x था ये x वैरी कर रहा था, अच्छा इसका x इसका डोमेन से आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी तो डोमेन 0-1 है ना, डोमेन यदि 0-1 ना होता तो बात अलग होता, लेकिन यहाँ पे इसका भी डोमेन 0-1 तो मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। तो ये लेस देन इक्वल्स टू K1 हो गया। तो मतलब ये जो कैपिटल f ऑफ x था ये भी क्या हो गया, एक संख्या से बाउंड हो गया, तो मतलब ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, क्या होगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है तुम्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट, ये भी आईआईटी पीएचडी एंट्रेंस से पूछे गए क्वेश्चन है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन जेड इज इवेंचुअली कांस्टेंट। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस किसको बोलते हैं पहले ये पता करो। एक होता है कांस्टेंट सीक्वेंस, इसके बारे में तो पता है कि जिसका हर एक टर्म कांस्टेंट है। अभी इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस होते क्या है, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस होते क्या है कि मानो ये सीक्वेंस का कुछ फाइनाइट टर्म इधर उधर से आ रहा है, मानो x1 है 1, x2 है 2, x3 है 3, x4 है 5, x6 है 6, x7 जो है वो मानो 0 है, उसके बाद मानो सभी 0 0 0 0 होते जा रहा है। मतलब ये फंक्शन पूरा कांस्टेंट तो पूरा 0 सीक्वेंस तो नहीं बना, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज यहाँ पे क्या है, स्टेज है 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स, सॉरी 6th पोजीशन, पर्टिकुलर स्टेज के जाने के बाद वो फंक्शन यदि कांस्टेंट हो जाए तो उसको बोला जाता है इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस। इज इट करेक्ट, इज इट ओके। अच्छा अभी देखो जेड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट मींस क्या है कि फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। अभी जेड का पॉइंट्स क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे -1 -2 -3 चलता जाएगा, बीच में 0 भी आएगा। अभी ये जो कन्वर्जेंट होगा किसी ना किसी पॉइंट पे तो कन्वर्ज करेगा। अभी तुम बताओ कि ये यदि इवेंचुअली कांस्टेंट ना होता, इवेंचुअली कांस्टेंट ना होता मींस क्या होता, देखो एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज इवेंचुअली कांस्टेंट। तुम बोलो कि सर एवरी इवेंचुअली कांस्टेंट क्या कांस्टेंट, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि ये इवेंचुअली भले ही हो लेकिन कांस्टेंट नहीं है।
लेकिन कांस्टेंट सीक्वेंस की बात करें 0 0 0 0 0, ये तो ऑलवेज इवेंचुअली होगा। तो इवेंचुअली तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन जेड इज इवेंचुअली कांस्टेंट। तुमने मानो कि ना, ये गलत बता रहा है कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन जेड नीड नॉट बी एन इवेंचुअली कन्वर्जेंस सीक्वेंस। यदि ऐसा होता, इवेंचुअली होने का मतलब क्या होता है कि तुम्हें किसी फाइनाइट टर्म को छोड़ के बाकी सभी टर्म एक पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे कन्वर्ज करेगा उसी के तरफ मर्ज करेगा सभी जगह से, ठीक है। लेकिन तुमने यदि इवेंचुअली कांस्टेंट ना ही किया तो कैसे होगा? तो ये डेफिनेशन से ही ये ठीक हो जाता है, ठीक है। एंड ऑप्शन बी क्या बता रहा है कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर इज नेसेसरीली ए फाइनाइट सेट। अच्छा, तुमने मानो कॉम्पैक्ट सबसेट 0 1 को ले लिया, क्या ये फाइनाइट सेट है? हाँ, फाइनाइट लेंथ भले ही हो। देखो, फाइनाइट लेंथ एंड फाइनाइट सेट के बारे में तुम कंफ्यूज मत हो। फाइनाइट सेट एंड फाइनाइट लेंथ, यहाँ पे लेंथ है 1 फाइनाइट, लेकिन सेट फाइनाइट नहीं है। सेट फाइनाइट मीन सेट का कार्डिनलिटी के बारे में चर्चा कर रहा है, तो ये फाइनाइट ये नहीं होगा। एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर इज नेसेसरी फाइनाइट। देखो, आर में कनेक्टेड सबसेट ऑलवेज इंटरवल होते हैं, ठीक है। अभी देखो 0 1 एक इंटरवल पहले से होके रखा है और वो कनेक्टेड भी है, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है, तो ये भी गलत। अभी डी बता रहा है कि एवरी फंक्शन फ्रॉम जेड टू आर इज नेसेसरी कंटिन्यूअस। देखो, फंक्शन यदि आइसोलेटेड पॉइंट से जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी, ठीक है। क्योंकि लास्ट ऑप्शन में फंक्शन क्या है, तुम्हें जा रहा है आइसोलेटेड पॉइंट से जा रहा है फंक्शन, तुम बोलोगे सही इसका प्रूफ कर दो, हाँ मैं कर देता हूं प्रूफ। देखो, यहाँ पे जेड जो है ये तो आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है। अच्छा, तो तुमने मानो यहां से एक एलिमेंट तुमने उठाया, नाम दे दो तुम Z1 के नाम से, ठीक है। जेड से उठा रहे हो, Z1 के नाम से तुमने मानो नाम दिया, ठीक है। अच्छा, तो इसका देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे एक डेल्टा नेबरहुड तुम्हारे पास मिलेगा Z1 के, राइट, जिसके कारण क्या होगा, अच्छा Z1 का एक डेल्टा नेबरहुड तुम्हारे पास मिलेगा, जिसके कारण ये इंटरसेक्शन, ये जो तुम्हारा डोमेन है, डोमेन मानो डी है, डोमेन डी मीन्स यहाँ पे जेड है, तो ये क्या होगा, तुम्हें घूम फिर के किसको देगा, Z1 को ही दे देगा, Z1 को ही दे देगा ना। तो वहां पे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ यहाँ पे क्या था Z1, ठीक है। तुम Z1 पॉइंट पे चेक कर रहे हो, इज लेस देन एप्सिलॉन ओनली किस पॉइंट के लिए होगा, एक्स इक्वल्स टू Z1 के लिए। तो वहां पे एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 नेबरहुड में तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस का जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर ही जाएगा। तो तुम यहां से प्रूफ भी कर सकते, मैं छोटा सा एक हिंट्स दिया तुम्हें बस। तो ये याद करके जाना कि आइसोलेटेड पॉइंट के ऊपर, आइसोलेटेड सेट के ऊपर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेएनयू एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में तुम्हें क्या बता रहा है कि एक सेट दे के रखा है एस के नाम से, जो कि रैशनल नंबर इंटरसेक्शन 0 1 है। अच्छा, अभी एफ एक बाइजेक्शन है जो कि जा रहा है एन से एस के ऊपर। बाइजेक्शन मीन्स 1 1 on 2। बाइजेक्शन मीन्स ये फंक्शन 1 1 होगा एंड ऑन टू भी होगा, प्लस ऑन टू। अभी देखो, ऑन टू मीन्स ये फंक्शन का जो इमेज होगा वो एस के बराबर हो जाएगा। अभी देखो, क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूरे जो इमेज है इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। एफ एन ये क्या डिनोट करता है, एफ कैपिटल एन को डिनोट करता है। देखो, मैं और डिटेल में समझा देता हूं। पहले ऑप्शन को देखो, देखो बोल रहा है कि 1/2 एंड 1/2 इज ए लिमिट पॉइंट एंड 1/√2 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस दिस। ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, 1/√2 is a limit point, but 1/2 is not a limit point of this sequence. This, यहाँ पे we can choose a bijection from F, bijection F from N to S such that this is not a limit point but of the sequence, and यहाँ पे both limit point। देखो, लिमिट पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहा है, तो लिमिट पॉइंट किसका चर्चा कर रहा है, एक सीक्वेंस का। सीक्वेंस कैसे डिनोट कर रहा है, एफ ऑफ एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन। दैट मीन्स तुम्हारे पास सीधे शब्दों में यदि बोला जाए तो तुम्हें ये जो एफ ऑफ एन है ये सेट के बारे में तुम्हें चर्चा कर रहा है कि ये सेट का कौन कौन से पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। बात को समझे, तो तुम्हारे पास एफ ऑफ कैपिटल एन
एक कौन सी सेट है? फंक्शन पहले से दे के रखा है ऑन टू मींस एफ ऑफ कैपिटल एन ऑलवेज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। इज इट ओके? अच्छा, दैट मींस एफ ऑफ एन हो गया कोडोमेन के बराबर। अभी कोडोमेन है क्या? रैशनल नंबर इंटरसेक्शन 0 1 का क्लोज इंटरवल। अभी कोडोमेन ऐसे है तो इसको तुम कैसे करोगे? तो एस हो गया ये, तो एस क्या हुआ? 0 1 में रहने वाले सभी रैशनल नंबर का सेट है एस, मतलब एफ एन ही तो यहां पे एस है। अच्छा, अभी ये जो पॉइंट्स है 0 1 के अंदर, ये जो पॉइंट्स है ये सभी रैशनल पॉइंट्स है। अभी ये सभी रैशनल पॉइंट 0 1 के अंदर डेंस है, तो मतलब तुम कोई भी ऐसे पॉइंट मानो तुमने ऐसे आंख बंद करके उठा रहे हो, आंख बंद करके 0 1 से उठा रहे हो, मानो तुमने एक सी नाम से एक एलिमेंट आंख बंद करके उठाया, तो सी पॉइंट को तुम सी पॉइंट के आसपास एक डेल्टा नेबरहुड तुम्हारे पास मिल ही जाएगा, जिसके कारण एन सी डेल्टा इंटरसेक्शन ये जो एस है ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे मानो तुमने डिलीटेड नेबरहुड ले रहे हो सी का, मतलब सी मानो तुमने एक इरेशनल नंबर उठाया, मानो इरेशनल नंबर उठाया, उसका एक मतलब तुम्हें एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 नेबरहुड तुम्हारे पास मिल ही जाएगा, जिसके कारण वो नेबरहुड क्या करेगा? इनफाइनाइट रैशनल नंबर को कंटेन कर लेगा। वो सी को तुम हटा दो वहां से, तो मतलब वो जो रैशनल नंबर सी तुमने उठाया था, वो इरेशनल नंबर भी इसका लिमिट पॉइंट बन गया। तो मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगा इसका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन के बारे में तो चर्चा कर रहा है यहाँ पे। तो इसका जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगा ये क्या हो जाएगा? इसका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन पूरा 0 1 हो जाएगा, मतलब 0 1 में लाई करने वाला सभी पॉइंट ये सीक्वेंस का, मतलब ये सीक्वेंस मींस एफ एन बिलोंग्स टू दिस, दैट मींस ये सेट इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ये नॉट अ लिमिट पॉइंट कैसे होगा? ये तो लिमिट पॉइंट होगा, ये तो लिमिट पॉइंट होगा, ये भी लिमिट पॉइंट होगा, तो बोथ आर लिमिट पॉइंट, दैट मींस ये इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। वो अनाउंसमेंट क्या है कि जैसे आपको पता है कि हमारे टेस्ट सीरीज का जो बैच है वो 30 टेस्ट का एक बैच चलता है, 21 टेस्ट का एक बैच चलता है। ठीक है, लेकिन हमने पहली बार 15 टेस्ट का एक बैच लॉन्च करने जा रहा है अप्रैल में। ठीक है, हमने पहले कभी 15 टेस्ट का कोई बैच नहीं चलाया। अभी ये बैच शुरू होगा, अप्रैल से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे 15 टेस्ट मिलेगा, जिनमें से 3 टेस्ट होगा मॉड्यूल 3 टेस्ट होगा FLT, बाकी सभी टेस्ट जो 13 टेस्ट है तो 12 टेस्ट है, सभी टेस्ट मॉड्यूल वाइज होगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ आएगा। और ये जो टेस्ट है इसका जो ऑफर है इसमें भी बड़ा ऑफर आ रहा है, और ये टेस्ट केवल 15 टेस्ट का ही है। 15 टेस्ट ही तुम्हारे पास मिलेगा और ये जो टेस्ट है ये तुम्हें रिटेन सोल्यूशन वाले बैच में ही आएगा, वीडियो सोल्यूशन वाले बैच में ये टेस्ट अवेलेबल अभी तक नहीं है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहो। यदि आपको मतलब एग्जाम से पहले कुछ नए क्वेश्चन के साथ अपडेटेड पैटर्न में प्रैक्टिस करना है तो मैं बोलूंगा तुम ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन JNU एंट्रेंस के पूछे गए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। अच्छा, टोटल और 3 क्वेश्चन बाकी है। देखो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि कंसीडर ए सीरीज एन के नाम से दे रखा है जो कि रियल नंबर का सीरीज है। ठीक है, अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू, बता रहा है कि द मॉड ऑफ an इज लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन n क्यूब, राइट। अच्छा, ठीक है चलो कोई ना। तो ये तुम्हारे पास दे के रखा है। अभी बता रहा है कि यदि ऐसा हो जाए तो an वाला जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगा कंडीशनली बट नॉट कन्वर्जेंस एब्सोल्युटली। अभी एक बात देखो, व्हाट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज एंड व्हाट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। देखो जो कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज होते हैं वो क्या होता है कि वो वही सीरीज होते हैं जिसके ऊपर तुम यदि मॉड लगा दो तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। जैसे -1 raised to the power n अपॉन n,
ये जो सीरीज है ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, अपॉन एन या रूट एन कुछ भी लो, ये सीरीज कन्वर्जेंट होते हैं। तुम बाय लाइबनिज से डिक्ले से चेक कर सकते हो, लेकिन तुम यदि इसके ऊपर मॉड बैठा दो ना 1/n या फिर 1/√n, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। मतलब सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन उसका मॉड्यूलस वाला, उसके जो टर्म्स है उसका मॉड्यूलस लेके तुम यदि एक अलग सा सीरीज बनाओ bn के नाम से, वो कन्वर्जेंट नहीं है। तब जाके हम बोलते हैं कि वो सीरीज जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अभी बात करते हैं एब्सोल्यूटली कन्वर्जन होता क्या है। एब्सोल्यूटली कन्वर्जन वही होता है, मानो तुम्हारे पास एक सीरीज है an, अभी मानो ये an का सभी जो टर्म है सभी को ऊपर मॉड लगा के तुमने एक अलग सा सीरीज बनाया bn के नाम से। अभी ये यदि कन्वर्जेंट हो जाए तब जाके हम बोलते हैं ये सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अभी यहाँ पे तुम्हें एक चीज नोट करके रखना, यू शुड नोट दैट पॉइंट दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब कोई सीरीज यदि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाए तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा ही होगा, लेकिन कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो इसका मीनिंग ये नहीं कि वो एब्सोल्युटली होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल तुम्हें बता भी दिया कि -1n/n सीरीज कन्वर्जेंट है, लेकिन सीरीज का एब्सोल्यूट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन उल्टा होता है कि एब्सोल्यूट सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा ही होगा। इसको बस दिमाग में रखते हुए तुम्हें ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये तुम्हारे पास जो सीरीज है उसका एब्सोल्यूट टर्म्स को लेके बात कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। देखो an इज लेस देन इक्वल्स टू 1/n², इसके तुम काम करो 1 + 1/n/n²। अभी तुम यहां पे समेशन लगाओ। अभी देखो ये जो सीरीज है एंड ये जो सीरीज है ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ये भी पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। जब पॉजिटिव टर्म का सीरीज तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे सामने, आंखों के सामने आ जाए, तुम्हें फटाक से तुम्हें दिमाग में स्ट्राइक करना है कि कंपैरिजन टेस्ट। एक बार स्ट्राइक करना ही है, ये नहीं बता दो कंपैरिजन टेस्ट तुम टेस्ट तुम्हें स्ट्राइक करो तो तुम्हारा क्वेश्चन हो ही जाएगा गारंटी से, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन तुम्हें स्ट्राइक करना है एग्जाम में, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट से होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कंपैरिजन टेस्ट को दिमाग में लाते हुए हमने यहाँ पे देखा कि ये जो दाहिने साइड वाला जो सीरीज है ये सीरीज कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट से। बाय पी टेस्ट से यहाँ पे n² है, तो हमने यदि 1/n² ले लिया तो ये पी टेस्ट से 1 दे देगा जो कि फाइनाइट है, ठीक है। पी टेस्ट से जैसे इसका जो लिमिट है an/bn 1 दे देगा। तुम्हें तो पता ही है पी टेस्ट के बारे में, मैं वहां पे इसके बारे में मैं नहीं जा। पी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो गया। अभी ये कन्वर्जेंट है, हम बात कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो ये इंप्लाई करेगा कि ये वाला जो है ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये यदि कन्वर्जेंट है दैट मींस तुम्हारे पास an वाला जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है मींस an क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अभी मैंने बोला कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मींस ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, खुद कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे बता रहा है कि ये डज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कैसे होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, है ना। तो इसी के कारण ये जो है ये गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आओ, सॉरी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, तो ये गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन बता रहा है तुम्हें कि यदि an इज लेस देन इक्वल्स टू n+1/n³ हो जाए देन an कन्वर्जेंस कंडीशनली। अच्छा, कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, सीरीज कन्वर्ज करेगा लेकिन उसका मॉड्यूलस वैल्यू कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा तुम थोड़ा सा इसको ऐसे लिखो 1/n² प्लस 1/n³ लिख सकते हो, हाँ या ना, लिख सकते हो ना। अच्छा, तुमने मानो थोड़ा सा बुद्धि को यूज करते हुए अपना, तुमने मानो an को 1/n² ही ले लिया, ठीक है। चालाकी से तुमने मानो an को 1/n² ही तुमने ले लिया, तो तुमने यदि इसको ले लिया तो देखो 1/n² इज लेस देन इक्वल्स टू n² + 1/n³, ये तो तुम लिख सकते हो,
क्योंकि 1/n³ क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है जो इसके साथ ऐड होता हुआ जा रहा है, तो वो वाले टर्म जो है तो ऑब्वियसली इससे बड़ा ही होगा। तुम तो ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर रहे हो। क्लियर है? अच्छा, तो तुमने जो an को लिया था, an का तुम्हें जो सीरीज बनाओ तो वही पी टेस्ट। पी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे सीरीज में, तो पी टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी तुम an का मॉड्यूलस लो, देखो ये भी तो n² ही होगा, क्योंकि ये जो टर्म है ये तो है ही पॉजिटिव का। बात को समझे, ये तो पॉजिटिव का ही टर्म है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी हो गया। लेकिन यहाँ पे बता रहा था कि ये ओनली कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा, दैट मीन्स इसके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने का कोई चांस है नहीं। लेकिन हमारे पास एक सीरीज अवेलेबल हो गया जिसके कारण ये हुआ, दैट मीन्स वो गलत है, हम सही है। ठीक है? अच्छा, चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखो। नेक्स्ट ऑप्शन तुम्हें क्या बता रहा है, बोल रहा है कि यदि 1/n² लेसर इक्वल्स टू an लेसर इक्वल्स टू n+1/n³ हो जाए, देन an जो है ये एब्सोल्युटली होगा। अच्छा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, n² लेसर इक्वल्स टू an लेसर इक्वल्स टू 1/n² प्लस 1/n³ लिख सकते हो, हाँ या ना? लिख सकते हो ना? अच्छा, अभी तुमने एक चीज नोटिस करो ध्यान से कि -1/n² एंड -1/n² -1/n³, इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? ओबियसली जो जो ये टर्म है ये इससे छोटा है ना, इससे छोटा है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, -n² -1/n³ लेस देन इक्वल्स टू an लेस देन इक्वल्स टू 1/n² प्लस 1/n³। लिख सकते हो, हाँ या ना? यस और नो लिख सकते हो ना? अच्छा, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो देखना ध्यान से, an लेस देन इक्वल्स टू 1/n² प्लस 1/n³ लिख सकते हो। अभी देखो तुम यहाँ पे समेशन लगा सकते हो। अच्छा, अभी ये जो सीरीज है बाई पी टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी ये भी पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ये भी पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, तो हम बाई कंपैरिजन टेस्ट हम बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है। अभी ये कन्वर्जेंट है, मॉड ऑफ an कन्वर्जेंट है, तो ये इंप्लाई करेगा an जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। दैट मीन्स ये जो है ये बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट तुम्हें क्या बता रहा है कि यदि 0 लेस देन इक्वल्स टू an लेस देन इक्वल्स टू n² प्लस 1/n³ हो जाए, तब जाके ये सीरीज है an को लेके तुम यदि सीरीज बनाओ वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। नॉट ओनली कन्वर्जेंट बट ऑल्सो इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अभी देखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यदि हो जाए तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा ही। ठीक है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बहुत ही एक मतलब एक बहुत ही पावरफुल कमांड है। ठीक है, मतलब कन्वर्जेंट यदि तुम्हें केवल बोलता ना तो तुम्हें दिमाग में ये आता कि क्या ये एब्सोल्युटली होगा, क्या इसका मॉड वाला जो टर्म है एब्सोल्युटली होगा। यदि तुम्हारे पास केवल सीरीज दे के रखा है, हाँ यदि ये बोलता सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, तब कन्वर्जेंट इंप्लाई कर देता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। लेकिन केवल सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, तब convergent need not imply that it is the absolutely convergent, but absolutely convergent always imply that it is the convergent sequence. So absolutely convergence is more powerful command than convergent. तो यहाँ पे एब्सोल्युटली दे के रखा है, तो यहाँ से ये पता लग गया कि सीरीज जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा ही होगा। तो तुमने मानो यहाँ पे ये जो सीरीज है इसको तुम ऐसे लिखो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ऐसा हो तो सीक्वेंस सीरीज जो होगा वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, दैट मींस वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। तुमने मानो an को 1/n ही ले लिया, तो ये जो an है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? कर रहा है ना। अच्छा, तो अभी बोलो तो ये जो सीरीज है क्या ये कन्वर्जेंट है?
नहीं है, बाई पी टेस्ट से कन्वर्जेंट नहीं है। तो मतलब ए जब कन्वर्जेंट है ही नहीं तो एब्सोल्यूट होने का चांस कहां से आएगा? क्योंकि एब्सोल्यूट यदि हो जाए तो वो कन्वर्जेंट को इंप्लाई कर देगा, लेकिन कन्वर्जेंट जब है ही नहीं तो वो एब्सोल्यूटली का जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो कहां से आएगा? नहीं आएगा। इसका मीनिंग ये गलत बता रहा है, तो मतलब ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ABJNU एंट्रेंस का क्वेश्चन है। तुम्हें क्या दे के रखा है? एक सीरीज देके, अच्छा सीरीज नहीं, यहाँ पे सेट दे के रखा है, सेट दे के रखा है। यहाँ पे साइन 1/n, ये जो सेट है n बिलोंग कर रहा है इसका क्लोजर। अच्छा, क्या ये अनकाउंटेबल होगा? मतलब S1 सेट जो है, क्या ये सेट अनकाउंटेबल है? S1 सेट में क्या है? 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, इसका क्लोजर। अच्छा, कोई भी सेट का क्लोजर कैसे निकलते हैं? वो सेट यूनियन वो सेट का डिराइव सेट। अभी तुम बताओ कि जो साइन 1/n वाला जो सेट है इसका डिराइव सेट क्या होगा? मतलब डिराइव सेट मींस सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। क्या होगा? क्या होगा सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स? देखो ये जो सेट है, एक्चुअली ये सेट एक सीक्वेंस के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, सीक्वेंस के ऊपर है। तो तुमने मानो ये जो फंक्शन है, फंक्शन मानो f ऑफ x, मानो ये फंक्शन तुमने डिफाइन किए हो f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x। फंक्शन जा रहा था r से r पे, तो f ऑफ 1/n इक्वल्स टू साइन 1/n, ठीक है। अभी तुम इसका लिमिट पॉइंट निकल रहे हो, तो तुमने मानो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स भी तुम करो, तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी साइन x, ठीक है। अभी तुम्हारे पास f ऑफ 1/n है, तुम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कर रहे हो, दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन ऑफ 1/n। अभी साइन फंक्शन तो है कंटिन्यूअस, तो साइन ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n तुम जब करोगे ना तो ये सीधा तुम्हें 0 दे देगा। तो मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट है ये 0 है। तो ये जो तुम्हारे पास S1 का जो डिराइव सेट हुआ, ये हुआ S1 खुद हुआ, उसके साथ 0 को एडिशनली ले लिया। अभी S1 जो है, ये जो सेट है, बार बार मैं सीरीज क्यों बोल रहा हूं, सेट, ये जो सेट है, ये सेट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? इसका जो एलिमेंट्स है आ रहा है कि कहां से आ रहा है? n से आ रहा है। मतलब सॉरी, इसका एलिमेंट्स तो n से नहीं आ रहा है, इसका एलिमेंट्स का जो मतलब मैपिंग यदि तुम करो n से, n मतलब तुम इसको काउंट कर पाओगे। n यदि 1 है तो इसका इमेज होगा साइन 1, n यदि 2 है तो इसका इमेज होगा साइन 1/2, n यदि 3 है तो इसका इमेज होगा साइन 1/3। तो तुम ऐसे करके एक बाइजेक्शन क्रिएट कर दिया, n के साथ एक बाइजेक्शन क्रिएट कर दिया। तो तुम यदि ऐसे तुम यदि n के साथ एक बाइजेक्शन क्रिएट करो तो ये जो सेट है S1, उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? n के कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगा। n के कार्डिनलिटी क्या है? काउंटेबल है, अलिफ नॉट है। तो मतलब ये जो S1 है ये तुम्हारे काउंटेबल सेट हो गया। हाँ, इसके अंदर एडिशनली 0 आ गया तो क्यों, तो फाइनाइट है, वो क्या फर्क पड़ेगा, वो भी काउंटेबल है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? काउंटेबल सेट हो गया, लेकिन दे रखा था अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ये गलत है। अच्छा, क्योंकि तुम्हारे पास तो काउंटेबल मिला है ना। अच्छा, अभी देखो, ये देखो, ये भी ऐसे ही करोगे, इसको मैं ज्यादा और नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये तुम e⁻x ले लो तो ये कहां पे कन्वर्ज करेगा? ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगा 0 पे, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? सीक्वेंस है, सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है जो पॉइंट पे, वो तो उसका लिमिट पॉइंट भी बनेगा, है ना। लिमिट पॉइंट नीड नॉट इक्वल टू द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, बट लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस मस्ट बी इक्वल टू द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस, ठीक है। लिमिट पॉइंट होते क्या है कि सीक्वेंस का, ध्यान से सुनिएगा, सीक्वेंस का सब सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंट वाला पॉइंट है उसी को लिमिट पॉइंट बोलते हैं। लेकिन लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है कि वो सीक्वेंस खुद, मतलब जो मदर सीक्वेंस है खुद जहां पे जाते हैं वो होता है सीक्वेंस। अभी लिमिट पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहा है, तुम्हें यदि डिराइव्ड सेट से तुम्हें यदि दिखने में कष्ट हो रहा है, तुम्हें यदि समस्या हो रहा है, तुम सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये जो सेट है ये सीक्वेंस का इमेज ही है,
सीक्वेंस का इमेज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा 1। एंड ये जो सीरीज है, सॉरी बार बार मैं सीरीज बोल रहा हूं, ये जो सेट है या फिर सीक्वेंस कुछ भी मानो ये तो काउंटेबल है, क्योंकि 1 के लिए 1 ई, 2 के लिए e रेज टू दी पावर 1/2, 3 के लिए e रेज टू दी पावर 1/3, सभी तुम काउंट कर पाओगे। एक 1-1 बाइजेक्शन तुम कर सकते हो, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस तुम ला सकते हो n के साथ, तो ये काउंटेबल है। ये भी काउंटेबल होगा क्योंकि पाई रेज टू दी पावर n, ये भी तो तुम n के साथ तुम कर रहे हो, और इसका जो लिमिट पॉइंट, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है। पाई, पाई स्क्वायर, पाई क्यूब, पाई रेज टू दी पावर क्यूब, बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट का सेट है। तो इसका डिराइव्ड सेट ये खुद हो जाएगा, इसका डिराइव्ड सेट ये खुद होगा, इसका डिराइव्ड सेट इसके साथ यूनियन करके 1 आ जाएगा, इसका डिराइव्ड सेट इसके साथ यूनियन करके 0 आ जाएगा। सभी काउंटेबल है, लेकिन सभी के अनकाउंटेबल देके रखा है, तो सभी यहाँ पे गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। एक गलत बढ़ रहा हूं मैं, इसका आंसर हो जाएगा नन, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तुम्हें दे के रखा है एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड चारों एसर्शन दे के रखा है। पहला एसर्शन यह है कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस टू, सॉरी एन प्लस टू माइनस एक्स एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन फॉर ऑल एन, देन एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस। देखो मैं दोनों उपाय से बता देता हूं, जिसको मतलब जहां पे कंफर्टेबल फील करे, कंफर्टेबल जोन तुम्हें लगे वहां से तुम करना, ठीक है। पहले मैं तुम्हें जो एग्जाम में करोगे वहां से तुम्हें बताता हूं कि एग्जाम में जो करोगे और जो घर पे करोगे दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम में हम जितने कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और घर में तो टाइम ही टाइम है, ठीक है। अच्छा लिखो रिजल्ट, रिजल्ट नहीं बाद में आएंगे रिजल्ट में, पहले लिखो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, सीक्वेंस मानो एक्स एन है, इसको हम कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस तब बोलेंगे जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स एन प्लस टू माइनस एक्स एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू सी, एक्स एन या पे एन प्लस वन माइनस एक्स एन, जहां पे सी जो है ये बिलोंग करेगा 0-1 के अंदर, एंड सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, कांस्टेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस को हम कॉन्ट्रैक्टिव कब बोलेंगे, जब ये सीक्वेंस ये वाले जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, तब जाके हम बोलेंगे जो सीक्वेंस है ये कॉन्ट्रैक्टिव है। क्लियर है यहां तक? अभी लिखो रिजल्ट, अभी रिजल्ट लिखो कि एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस is Cauchy convergent। Cauchy means convergent। तो ये रिजल्ट खतरनाक है, क्योंकि ये रिजल्ट को तुम्हें यदि पता है तो तुम खतरनाक कौन से सेंस में बोला कि तुम्हें यदि ये रिजल्ट पता है तो तुम तो इसको देखते ही टिक। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे, टाइम बच जाएगा। और यदि ये रिजल्ट तुम्हें पता नहीं है तो अभी करो, मानो तुम घर पे बैठे हो, तो मैं भी घर पे बैठा हूं, मैं भी करता हूं। अच्छा चलो देखो, तुम्हारे पास एक्स एन प्लस टू माइनस एक्स एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू सी एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन देखे। अभी तुम क्या करोगे, इसको तुम ऐसे लिख पाओगे, लेस देन इक्वल टू सी रेज टू द पावर टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन।
लेस देन इक्वल टू सी रेज टू द पावर 3 एक्स इन माइनस 1 माइनस एक्स इन माइनस 2 लेस देन इक्वल टू सी रेज टू द पावर 4 एक्स इन माइनस 2 माइनस एक्स इन माइनस 1 एक्स से डॉट 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 करते हुए जाओगे, तुम्हें मिलेगा सी रेज टू द पावर, यहाँ पे n मिल जाएगा, n x2 माइनस x1। ठीक है, तो तुम n टाइम जाओगे तो n बार इसको माइनस करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास मिला, ये मिला तुम्हारे पास। अच्छा, अभी कॉशी सीक्वेंस दिखाने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ता है कि तुम्हें दोनों नंबर्स तुम्हें लेना पड़ता है, मतलब m एंड n के नाम से, जो कि मतलब फॉर ऑल m कमा n ग्रेटर फॉर ऑल n कमा n तुम ले रहे हो। मानो तुमने किसी एक मानो किसी को फिक्स किया n नॉट, ठीक है, जो कि n से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें करना होगा। करना मतलब करते क्या है कि x m माइनस एक्स n इसको चेक करते हैं, विच इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स m माइनस एक्स m माइनस 1 प्लस एक्स m माइनस 1 माइनस एक्स m माइनस 2। क्योंकि देखो इसको ऐसे लिखो पहले, और भी एक लाइन कर देता हूं तुम्हारे लिए, एक्स m माइनस एक्स m माइनस 1 प्लस एक्स m माइनस 1 माइनस एक्स m माइनस 2 प्लस एक्स m माइनस 2 माइनस एक्स m माइनस 3 प्लस एक्स m माइनस 3 माइनस डॉट 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 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा, अभी मॉड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, ऐसे होते हैं। तो वही किया, एक्स m माइनस एक्स m माइनस 1 एक्स m माइनस 1 माइनस एक्स m माइनस 2 प्लस डॉट 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 एक्स n प्लस 1 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू सी रेज टू द पावर m माइनस 2 प्लस सी रेज टू द पावर m माइनस 2 करने पर 3 डॉट 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 सी रेज टू द पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है, इंटू x2 माइनस x1 ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अभी देखो ये जो है ये तुम्हें सीरीज टू दी पावर m माइनस 2 को तुम्हें कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 माइनस सीरीज टू दी पावर m माइनस n अपॉन 1 माइनस c x2 माइनस x1 तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नहीं थोड़ा सा मुश्किल हो गया, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे n माइनस 1 तुम कॉमन ले रहे हो, n माइनस 1 कॉमन ले लो। अभी देखो cn जो है ये तुम्हारे क्या है, a 0 1 से आ रहा है, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो a वाला टर्म 0 पे चला जाएगा, तो टोटल वाला जो है xm माइनस xn, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तुम जब करोगे ना तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही, तो मतलब ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो गया, तो ये कॉशी इंप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात यदि बोला जाए, तुमने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया कि ये कॉशी होगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है, ये होगा। यदि बाउंडेड है देन इट कंटेन्स ए कॉशी सबसीक्वेंस। बाउंडेड है तो ये कॉशी सबसीक्वेंस। देखो बाउंडेड सीक्वेंस बाय बोल्जानो-वर्ट्ज थ्योरम से बाउंडेड सीक्वेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अभी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है? सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट का मतलब है कि वहां एक सब सीक्वेंस तुम्हारे पास मिलेगा वो सीक्वेंस में जो वो लिमिट पॉइंट जो है मानो L1 है वहां पे कन्वर्ज करे। मतलब सीधी शब्दों में बोला जाए, कोई सीक्वेंस का यदि लिमिट पॉइंट है तो वो सीक्वेंस के पास एक छोटा सा सब सीक्वेंस तुम्हारे पास मिलेगा। मतलब वो सीक्वेंस यदि मदर सीक्वेंस है तो उसका एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो कि कॉशी है, जो कि कन्वर्जेंट है, जो कि कन्वर्जेंट किया कहां पे, जो लिमिट पॉइंट तुमने पहले से एज्यूम करके रखा था वहां पे। तो ये सही है। यहां पे बता रहे कि एक्शन यदि बाउंडेड हो जाए देन इट कैन नॉट कंटेन ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। मानो तुमने एक्शन को ऐसे लिया 1 3 1 4 1 5 ऐसे, तो ये सीक्वेंस जो है ये तो बाउंडेड है, सॉरी अनबाउंडेड है, लेकिन इसके पास सब सीक्वेंस है एक। ये जो 1 1 1 1 इसको लेके तुम मुझे सब सीक्वेंस बनाओ। कौन से टर्म है? ऑड वाला टर्म है, ऑड वाला टर्म है। ऑड वाला टर्म को तुम यदि लेके सब सीक्वेंस बनाओ तो ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लेकिन बोल रहा है कि ये कैन नॉट कंटेन ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, जो कि गलत है।
अभी बोल रहा है कि एक्शन यदि बाउंडेड एंड ए सबसीक्वेंस ऑफ एक्शन इज कन्वर्जेंट देन कन्वर्जेंट टू एल देन एक्शन इज कन्वर्जेंट टू एल। देखो तुमने मानो सीक्वेंस को ले लिया 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे, तो ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ये सीक्वेंस के पास सब सीक्वेंस भी है, जो एक सब सीक्वेंस तो 1 पे जाएगा, इनफाइनाइट सब सीक्वेंस तुम्हारे पास मिलेगा यहाँ पे। तो सीक्वेंस सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो मतलब ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये जो सेशन है ये आज यही पे खत्म होते हैं। तो तुम्हें भी ऐसे सेशन और चाहिए, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें रिस्पॉन्स करना है कि तुम्हें चाहिए इस सेशन। ठीक है, कमेंट करना है, ताकि ये जो लेक्चर है मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाले हैं आईआईएससी बेंगलोर, सीएमआई, ये सब के ऊपर जो सेशन होगा लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ये है सेशन का नाम। ठीक है, ओके, तो आशा करूंगा ये जो सेशन है तुमने एंजॉय किए हो। ओके, थैंक यू।